जब बात दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की आती है, तब भारत के ज्यादातर शहर इस लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं। लेकिन जब बात दुनिया के सबसे प्रदूषित देश की आती है, तब भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश न सिर्फ हमारे भारत से आगे, बल्कि पूरी दुनिया का सबसे प्रदूषित देश गिना जाता है। इस मैप को देखें, यह है हमारा भारत और यहाँ पर है बांग्लादेश। तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ समय पहले एक रिपोर्ट जारी की थी, जिस रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में हर साल लगभग 2 लाख लोग वायु प्रदूषण के चलते अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसके अलावा बांग्लादेशी वेबसाइट ढाका ट्रिब्यून के एक रिपोर्ट में भी साल 2019 के समय 1,73,000 बांग्लादेशी लोगों के वायु प्रदूषण के चलते मरने की खबर आई थी। और अगर इसी तरह से हालात बने रहें तो आने वाले समय में बांग्लादेश को कई तरह की हेल्थ, एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। क्यों? तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बांग्लादेश दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कैसे बन गया, बांग्लादेश में वायु प्रदूषण का खतरा क्यों बढ़ता जा रहा है और किस तरह से वायु प्रदूषण बांग्लादेश को आने वाले समय में प्रभावित कर सकता है, और बांग्लादेश वायु प्रदूषण से बचने के लिए कौन से जरूरी कदम उठा रहा है। ये सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम बांग्लादेश में वायु प्रदूषण की स्थिति को समझ लेते हैं। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि वैश्विक स्तर पर कोरोना से ज्यादा मौत प्रदूषण की वजह से देखी जा सकती है। यह खबर 15 फरवरी को रॉयटर्स की एक वेबसाइट पर भी प्रकाशित की गई थी, जिसमें बांग्लादेश के प्रदूषित इलाके की तस्वीरें भी शामिल थी। क्योंकि साल 2021 की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत वायु गुणवत्ता के मामले में दुनिया के सबसे प्रदूषित देश है, जिसमें वायु गुणवत्ता के मामले में बांग्लादेश सबसे टॉप पर आता है। यानी बांग्लादेश की हवा दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित हवा है। इसके अलावा बांग्लादेश की राजधानी ढाका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वायु प्रदूषित शहर है। ये सभी रिपोर्ट आपको AirIQ की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। तो वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश का सालाना PM 2.5 लेवल 77.1 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है, जो कि WHO की बताई गई गाइडलाइन से 7 गुना ज्यादा है। WHO ने PM 2.5 लेवल के लिए MGCM यानी माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक लेवल 10 तक तय किया है। लेकिन जब यह लेवल 50 या उससे ज्यादा हो जाता है, यह इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है। तो बांग्लादेश का MGCM लेवल 77 से भी ज्यादा है, तो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि बांग्लादेश की हवा कितनी ज्यादा प्रदूषित होगी। PM 2.5 लेवल उन 8 फैक्टर्स में से एक है जो कि प्रदूषण की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। PM 2.5 लेवल हवा में मिक्स छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिसका साइज 2.5 माइक्रोमीटर या उससे भी कम होता है। इसकी ज्यादा मात्रा की वजह से धुंध बढ़ जाती है और विजिबिलिटी कम होने लगती है। जब PM 2.5 का लेवल ज्यादा होता है तो यह हेल्थ को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाता है, जिसमें आंख, गले और फेफड़े से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं। और यह सिर्फ इंसान के लिए ही नहीं, पशु पंछी के लिए भी जानलेवा बन जाता है। तो ये तो बात हुई वर्तमान बांग्लादेश की। अब बात करते हैं कि वायु प्रदूषण बांग्लादेश को किस तरह से प्रभावित कर रहा है। तो यूरोपियन जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया है कि अकेला वायु प्रदूषण ही बांग्लादेश में 17% मौत और डिसेबिलिटी जैसे बड़े जोखिमों का जिम्मेदार है। और हाल ही में वायु प्रदूषण के कारण गर्भपात होने की खबरें भी तेजी से बढ़ी है। वायु प्रदूषण से प्रेग्नेंट वुमन को काफी ज्यादा खतरा बताया गया है। एक स्टडीज के अनुसार हर साल 3.5 लाख प्रेगनेंसी लॉस के केस बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनमें से 70% प्रेगनेंसी लॉस के मामले अकेले हमारे भारत में पाए जाते हैं। इसके अलावा वायु प्रदूषण मृत्यु दर के जोखिम को बढ़ाने वाला चौथा सबसे बड़ा फैक्टर है। आज बांग्लादेश को इस प्रदूषण के चलते एक बड़ा इकोनॉमिक बर्डन झेलना पड़ रहा है। साल 2018 में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया गया था कि पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन के चलते बांग्लादेश को हर साल करीब 6.5 अरब डॉलर का नुकसान झेलना पड़ता है, जो कि उस समय उनके GDP का लगभग 3.5% हुआ करता था। तो
तो इससे आप ये समझ ही सकते हैं कि आखिर बांग्लादेश के लिए वायु प्रदूषण एक बड़ी चुनौती क्यों है। अब यह वायु प्रदूषण बच्चे और बूढ़े लोगों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित होता है, क्योंकि यह प्रदूषित हवा सांसों में एलर्जी, फेफड़े और दिल से संबंधित बीमारियों को जन्म देती है। वायु प्रदूषण इतना खतरनाक है कि इसके ज्यादातर संपर्क में रहने से फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदूषण की वजह से पर्यावरण को बहुत भारी नुकसान पहुंचता है। और ये जानकर काफी दुख होता है कि इंसानों ने इस महामारी से कुछ भी नहीं सीखा, क्योंकि इस महामारी के दौरान दुनिया में ऑक्सीजन ना मिलने के चलते काफी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लेकिन इसके बावजूद भी लोग पर्यावरण को आज भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। खैर, तो बांग्लादेश दुनिया के सबसे प्रदूषित देश कैसे बन गया, इसके क्या क्या कारण हैं? तो बांग्लादेश में सबसे ज्यादा प्रदूषण उनके शहरों में देखा जाता है। अगर हम बांग्लादेश के कैपिटल ढाका शहर की बात करें तो यहाँ का डेली एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 से लेकर 180 के बीच में रहता है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक है। वैसे खराब एयर क्वालिटी के मामले में भारत का कैपिटल दिल्ली शहर भी कुछ समय पहले सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा था, जिस बारे में आपको पता ही होगा। तो बांग्लादेश में वायु प्रदूषण के दो सबसे बड़े कारण हैं, यहाँ का इंडस्ट्रियल एमिशन और व्हीकल एमिशन। अगर हम बांग्लादेश के कैपिटल ढाका शहर की तरफ ध्यान दें तो इस क्षेत्र के आसपास करीब 2000 से ज्यादा ईंट के भट्ठे बने हुए हैं। ईंट भट्ठे वो जगह है जहाँ पर ईंटों को गर्म करके पकाया जाता है। तो इन ईंटों को पकाने के लिए इसे कोयले और लकड़ियों से जलाया जाता है, जिसमें से जहरीला धुआं बाहर आता है। और ये धुआं हवा के अंदर PM 2.5 लेवल की मौजूदगी को बढ़ा देता है, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। और पूरे बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में टोटल 7500 से भी ज्यादा ईंट के भट्ठे मौजूद हैं। इसके अलावा साल 2021 में 12 जनवरी को ढाका ट्रिब्यून के वेबसाइट के जरिए प्रकाशित एक खबर में बताया गया था कि बांग्लादेश की सरकार ने 700 से भी ज्यादा ईंट भट्टों को तोड़ने का आदेश दिया है। ये आदेश देश में फैल रहे वायु प्रदूषण के चलते दिए गए थे, क्योंकि ईंटों के भट्टे बांग्लादेश में प्रदूषण फैलाने का सबसे बड़ा कारण है। बांग्लादेश लगातार ऐसे ईंट भट्टों को तोड़ रहा है जो कि गैर कानूनी तरह से संचालित किए जा रहे हैं। साल 2019 में भी ऐसी ही एक खबर आई थी, जब अवैध ईंटों के भट्टों को पुलिस की मदद से ढाका के अंदर तोड़ा गया था। क्योंकि पिछले कुछ सालों के अंदर बांग्लादेश में काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शन देखा गया है, साथ ही यहाँ इंडस्ट्री ने बहुत ही तेजी से ग्रो किया है। और अगर हम ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि बांग्लादेश की ज्यादातर जमीन तलछट और रेत से बनी हुई है। कंस्ट्रक्शन के टूट फूट और हवा के बहाव के साथ ये रेत आसानी से हवाओं में घुलने लगती है, जिसके कारण भी वहां की हवा प्रदूषित होने लगती है। इसके अलावा कुछ स्टडीज की माने तो साल 2010 के बाद से बांग्लादेश में व्हीकल का उपयोग काफी ज्यादा बढ़ गया है। अगर हम ढाका शहर की बात करें तो वहां अकेले व्हीकल ही PM 2.5 लेवल में 10% का कंट्रीब्यूशन करते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के पास जमीन कम और आबादी ज्यादा है। इस कारण प्रदूषण बढ़ रहा है, जो उन्हें तरह तरह से प्रभावित कर रहा है। तो इन अलग अलग कारण से बांग्लादेश में वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो अब आखिर में हम ये भी जान लेते हैं कि इस वायु प्रदूषण को रोकने के लिए बांग्लादेश की सरकार क्या क्या और कौन से बड़े कदम उठा रही है। तो बांग्लादेशी सरकार लगातार ऐसे ईंट भट्टों को तोड़ रहा है जो कि अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं जिससे कि प्रदूषण को रोका जा सके। जैसे साल 2009 से लेकर साल 2019 के दौरान बांग्लादेश ने विश्व बैंक के साथ मिलकर कुछ पर्यावरण परियोजनाओं को शुरू किया था, जिसका मकसद ईंट और वाहन से होने वाले प्रदूषण को रोकना था। और बांग्लादेश आज भी लगातार इस काम में लगा हुआ है। साल 2019 और साल 2020 के समय बांग्लादेश में क्लीन एयर एक्ट की भी शुरुआत की गई थी, जिसके तहत कुछ स्टैंडर्ड रूल्स भी तैयार किए गए हैं। ऐसे में अगर कोई भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें पेनल्टी और जेल तक की सजा भी शामिल है। इसके अलावा बांग्लादेश ने पशुधन यानी लाइव स्टॉक के लिए भी कुछ रूल्स तैयार किए हैं, जिससे कि गैस एमिशन को रोका जा सके, क्योंकि पशुधन मीथेन गैस एमिशन का एक बहुत बड़ा कारण है। अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश ने ऐसे कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जिससे कि पर्यावरण को बचाया जा सके। साल 2017 के समय भी बांग्लादेश द्वारा एक इन्वेस्टमेंट प्लान लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन को ठीक करना था। इसके अलावा बांग्लादेश की सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट पर भी काफ़ी काम कर रही है, जिससे कि व्हीकल एमिशन को कम किया जा सके, क्योंकि यह वहाँ वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण है, जिस बारे में हमने बात की अभी। इसके अलावा बांग्लादेश इंडस्ट्रियल में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूव करने पर ध्यान दे रहा है। यानी कुल मिलाकर जिस तरह से बांग्लादेश वायु प्रदूषण को रोकने पर ध्यान दे रहा है वो बहुत ही प्रभावी साबित हुई है। लेकिन फिर भी वर्तमान में बांग्लादेश की स्थिति काफ़ी खराब बनी हुई है और हमारा भारत भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में कि बांग्लादेश दुनिया का सबसे प्रदूषित देश क्यों है। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।